मेरी हिम्मत, मेरा हौसला, मेरी उड़ान देख। पूछते हैं लोग अक्सर, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, क्यों मैं इतनी बेहया हूँ, क्यों नहीं रह सकती मैं सिमट कर, क्यों मचलती हूँ ऐसी हवा हूँ, क्यों मेरे चेहरे पर ये हंसी है, क्यों मेरा अस्तित्व है खिला खिला, क्यों नहीं मैं मौन हूँ, क्यों नहीं मैं मौन हूँ। हेलो एवरीवन, मैं जीसी श्रेया मौर्य, सेक्रेटरी जीसीआई कोटा एलिगेंस से। जीसीआई कोटा एलिगेंस अपने आप में ही एक युवा नारी को प्रेरित करने वाला एक छोटा सा अध्याय है जो कि बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। मेरा आज का टॉपिक है, क्या 21वीं सदी की नारी को रानी या लक्ष्मी या बाई इनमें से किसका अस्तित्व देना चाहिए। फिलहाल सवाल अच्छा है, लेकिन जवाब किसी अच्छाई का मोहताज नहीं। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा परिचय अधूरा रह जाएगा अगर आज मैंने इसका जवाब नहीं दिया तो। जो दिखा, जो सुना, जो हुआ, सिर्फ उतना ही बताने आई हूँ। आज आप लोगों के सामने औरत की एक नई सी तस्वीर बनाने आई हूँ। युगों युगों से कुचली आई, युगों युगों से रौंदी आई, आंखों की शर्म बताकर चूल्हे में औंधी आई। ये वही बरसों पुरानी आग है। इसे रानी कहो, लक्ष्मी कहो, दुर्गा कहो या कहो बाई, ये स्वयं वीरता का अवतार है। वो कहते हैं ना, मैं नई सी बोतल में वही पुरानी शराब हूँ। मतलब मेरा लिबास तो बदल दिया, मुझे साड़ी से निकालकर जीन्स टॉप में तो डाल दिया। लिबास बदला है, सोच नहीं। जी हाँ, सोच आपने अपनी नहीं बदली। 21वीं सदी की बात कर रहे हो तो 21वीं सदी जैसी सोच भी रखो। अब मैं कुछ आप लोगों के सामने तुलसीदास जी की पंक्तियां पेश करना चाहती हूँ। तुलसीदास जी ने कहा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सब है ताड़न के अधिकारी, सब है ताड़न के अधिकारी। मतलब सब पिटने के लिए ही बने हैं। तुलसीदास जी की इन पंक्तियों पे मैं कुछ पेश करना चाहती हूँ। मैं मीरा की भक्ति हूँ, मैं मीरा की भक्ति हूँ, मैं टेरेसा का सम्मान हूँ, मैं मीरा की भक्ति हूँ, मैं टेरेसा का सम्मान हूँ। मैं नहीं राम की सीता, मैं वो दुख हूँ जो उस पर बीता। मैं द्रौपदी नहीं महाभारत की, मैं उस अपमान का परिणाम हूँ। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, जो बीते सालों से चलता आया उन सबको गठरी में बांध अपने कंधे पे डाल चलती हूँ। मत पूछना ये गठरी कितनी भारी है, क्योंकि मेरी लड़ाई आज भी जारी है। तुलसीदास जी से कह देना, तुलसीदास जी से कह देना, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं उनकी सोच के आगे का जहान, मैं उनकी सोच के आगे का जहान। मैं नहीं रानी, मैं नहीं लक्ष्मी, ना मैं बाई, मैं रानी लक्ष्मी बाई हूँ, मैं रानी लक्ष्मी बाई हूँ। थैंक यू सो मच। ये मीरा की अमर भक्ति है, किसी जहर से मर नहीं सकती। ये झांसी वाली रानी है, किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा, कल्पना, सानिया हो या मैरी कॉम, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। नमस्ते, मैं हूँ जैसी रीना दादी, जैसी आई कोटा एलिगेंस जोन 5 की सदस्य। आज सभी को जिस विषय पर मैं संबोधित करने जा रही हूँ वो विषय है 21वीं सदी में नारी को क्या होना चाहिए। रानी लक्ष्मी बाई। सबसे पहले हम ये जान लें कि 21वीं सदी में नारी क्या है। क्या वो रानी है, लक्ष्मी है या फिर बाई है। अगर इन तीनों का वर्गीकरण करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे रानी की। 21वीं सदी में जो रानी की सबसे सटीक परिभाषा है वो यह है कि वो स्त्री जो किसी भी क्षेत्र में ऊंचाइयां छू रही है वह रानी है। राजनीति, खेल, समाज सेवा, कोई भी क्षेत्र हो सकता है और ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं। राजनीति की बात करें तो जो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं सीतारमन एक बेहतरीन उदाहरण है। खेल क्षेत्र की बात करें तो साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं। किरण मजूमदार शाह, सुधा मूर्ति समाज सेवा में अग्रणी है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे दृष्टिकोण की तरफ। क्या 21वीं सदी की नारी लक्ष्मी है? यह हमारे देश की खूबसूरत सांस्कृतिक खूबसूरती है कि यहाँ हर नारी को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। नारी अपना घर संवारती है, सजाती है, संभालती है, इसलिए यहाँ हर नारी को लक्ष्मी माना गया है। अगर किसी क्षेत्र विशेष की बात करें तो वित्त प्रबंधन में भी ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं और कहा भी गया है कि किसी भी देश की अगर महिला सहयोग दे तो उसकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत हो सकती है। हमारे देश में महिला उद्योगपतियों के भी कई उदाहरण मौजूद हैं।
अब हम बात करते हैं कि क्या 21वीं सदी की नारी बाई है। इसमें मेरे थोड़े से अलग विचार हैं। 21वीं सदी में अगर बात करें तो राजस्थान की अगर हम बात करें तो वहाँ सम्मान सूचक ये शब्द इस्तेमाल होता है। मीराबाई, जोधाबाई इसके उदाहरण हैं। अब हम बात यहाँ पे बोलचाल की भाषा में भी बड़ी बहन, आज भी बड़ी बहन और माँ को बाई कहा जाता है। 21वीं सदी के अनुसार अगर माना जाए कि क्या स्त्री नारी बाई हैं, तो मैं कहूँगी वो बी ब्यूटीफुल, ए अग्रेसिव, आई इंटेलिजेंट, वो बाई हैं, BAI है। आखिर बस यही कहना चाहूँगी कि किसी सदी की नारी रानी है, लक्ष्मी है, बाई है, पर बाई होने के बावजूद उसका जो स्वरूप है वो रानी और लक्ष्मी का है। धन्यवाद। जय जय श्री। नारी से ही आरंभ है, नारी एक स्तंभ है, करती है वो सबकी अगुवाई, चाहे हो वो JCI। हेलो एवरीवन, आई एम JC ज्योति सारा, VP ट्रेनर ऑफ JCI कोटा एलिगेंस जोन 5। आज का मेरा विषय है कि JCI में महिलाओं की भागीदारी क्या समाज के लिए प्रभावशाली है। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा कोई काम नहीं और ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पर महिलाओं ने अपनी जगह ना बनाई। रही बात बाहर की, तो जिस तरह एक घर की कल्पना नारी के बिना नहीं की जा सकती, उसी तरह बाहर ऐसा कोई काम नहीं जो नारी के बिना मुमकिन हो। हमने अक्सर देखा है, चाहे वो कोई कंपनी हो या कोई बिजनेस, अगर उसमें महिलाओं की भागीदारी रहती है तो हमें एक अपना सा भरोसा मिल जाता है, हमें विश्वास हो जाता है। चाहे वो महिला हो या पुरुष, हमें सुरक्षित महसूस होता है और हमें लगता है कि हम इनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा ही सोशल ग्रुप्स में भी होता है। आज अगर हम सबसे एनर्जेटिक और यूथफुल ग्रुप की बात करें तो JCI का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि JCI विश्वास रखता है यूथ पावर में। JCI का लक्ष्य है टू प्रोवाइड लीडरशिप। आज JCI में किसी भी JC से बात करके देख लीजिए, उसमें एक अपना ही स्पार्क है। सही मायनों में हमें यहीं आकर लीडरशिप की महत्वता का पता चला। आज हमने अपने जोन के ट्रेनर्स को देखा है, चाहे वो नेशनल ट्रेनर सेनेटर डॉक्टर मेघना शेखावत हो, नेशनल ट्रेनर रोहिणी कोहली हो, कनिका राठी हो या मीता अग्रवाल हो। ये ऐसे ट्रेनर्स हैं जो खुद तो आगे बढ़े ही साथ साथ अपने कुटुंब को लेकर भी चले। JCI एक कुटुंब ही तो है। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, उसी तरह JCI रूपी सागर अलग अलग परिवार और समाज से जुड़कर बना है। JCI एक ऐसा पौधा था जो आज एक वृक्ष का रूप धारण कर चुका है, और इस वृक्ष को फलीभूत करने के लिए महिलाओं की भागीदारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि महिलाओं में नेतृत्व की भावना होती है। किसी ने सच ही कहा है, नारी जरूरी है हर वर्ग के लिए, जैसे जरूरी है धरती अंबर के लिए। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, जिस तरह एक पक्षी की उड़ान उसके पर निर्भर करती है, अगर उसका कोई एक पर भी काट दिया जाए तो उसकी उड़ान नामुमकिन है, उसी तरह JCI रूपी पंछी के दो पर हैं, एक नर और नारी। अगर इनमें से किसी एक को भी हटा दिया जाएगा तो उसकी उड़ान असंभव है। थैंक यू। जय जय।